नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कुशीनगर से है, जहां पंचायत चुनाव से पहले कुशीनगर में बवाल है। जी आपको बता दें, पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़कम, कई लोग घायल हुए। दूसरी खबर है भिवानी से है, जहां भिवानी में महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र से जहर खाने वाले व्यक्ति की मौत और उसके साथ ही परिजनों ने नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथी खबर द्वारका से है, जहां नारी शक्ति वंदन बिल पर सियासी घमासान तेज हो गई है और सांसद कमलजीत शेहरावत का विपक्ष पर तीखा हमला है। आइए इन चारों खबरों को विस्तार से बात करते हैं। पहली खबर है कुशीनगर से, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव को पर तीखा ऐलान भले अभी नहीं हुआ, लेकिन गांव में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसके साथ ही विवाद भी बढ़ने लगे। ताजा मामला है कुशीनगर से, जहां पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस झड़कम में आधा दर्जन लेकर लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा जानते हैं कि ये चौरी चौरा की धरती क्रांति की धरती है, मगर आज इसी धरती को कुछ लोगों ने धोखा दे देने का काम किया। यहाँ की जनता को धोखा दे दिया, वो भी ऐसा धोखा कि आप जो उनके जीवन मरण, उनके व्यापार, उनके आवागमन से जुड़ा हुआ मामला था, हजारों और सैकड़ों विद्यार्थियों के आवागमन से जुड़ा हुआ मामला था। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 से लगातार जनता की आवाज बुलंद थी कि यहाँ पर चौरी चौरा में जो 147 भी फाटक है, रेलवे फाटक, उसमें एक ओवरब्रिज बनाया जाए। सरकार ने हम लोग के 13 दिन के बाद के धरने के बाद, हम सभी के संघर्षों के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए और उस पे 50 से 60 करोड़ रुपए पास किया और वाई मॉडल में एक यहाँ पुल देने का काम किया। मगर विडम्बना देखिए, 2023 में यहाँ के कुछ लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, वो जनप्रतिनिधियों कहीं न कहीं चौरी चौरा से उनका लगाव नहीं है, वो बाहरी हैं और बाहरी आकर के जनता का वोट लूट करके जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। उन लोग की मिली भगत के साथ जो वाई मॉडल जीवन दायिनी जो ओवरब्रिज बन रहा था, उसको यल मॉडल पे बनवा दिया और उसका नक्शा भी स्वीकृत हो गया, संशोधित कर दिया गया। जबकि सबसे पहले पूर्व में वाई मॉडल स्वीकृत था। मगर विडम्बना देखिए कि चौरी चौरा की जनता को भी धोखा देने का लोगों ने काम किया और लोगों ने कहा कि यल मॉडल बन जाएगा तो यह फिर वाई मॉडल बन जाएगा। मगर कल जब हमने दबाव बना करके अधिकारियों से नक्शा देखिए, नक्शा दिया हुआ है, नक्शा निकाला तो पता चला 2023 में वाई मॉडल संशोधित हो करके यल मॉडल में बन चुका है, जो चौरी चौरा की जनता को कतई और कतई बर्दाश्त नहीं है। मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। 147 भी वाई मॉडल। आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये लोग, जिन लोगों ने बदलवाया है, वो लोग अब गुमराह कर रहे हैं जनता को कि आपका घर भी टूट जाएगा, जबकि सत्यता है अगर वाई मॉडल बनता तो जो अस्पताल है यहाँ पे वहीं तक वो केवल उसका आता, उसके आगे कहीं नहीं। और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिन लोगों ने कब्जा किया है और कहीं न कहीं अंडर द टेबल पैसे का भी लेन देन हुआ है और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें मिली भगत रही है। और उन्हीं के मैं तो RTI किया हूँ, मैंने सरकार से पूछा है, मैंने सेतु निगम से पूछा है कि बताओ कि ये किसके लेटर के द्वारा, किस सर्वे के द्वारा, क्या तुम्हारा आधार था वाई मॉडल से यल मॉडल में बदलने का? अगर आधार नहीं पता चला तो निश्चित तौर पे एक जन आंदोलन की, आप जैसा जानते हैं, आज पूरे मुंडेरा बाजार के व्यापारियों ने, आम जनता ने मिलकर के एक जागरूकता यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक करने का काम किया।
अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। एक चोरी चोरा में 1922 में क्रांति हुई थी, अब 2026 में इतिहास रचने जा रहा है और अपने हक अधिकार को किसी भी कीमत पर लेकर ही रहेगा, चाहे भले इसमें हम लोग के जान की कुर्बानी भी क्यों न दे। जहाँ जो हमारा आंदोलन है वो संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है और ये अपने हक अधिकार के लिए है और सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार ने जो वाई मॉडल बनाया था हम उसी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि जो लोग बिचौलियों ने जो यल मॉडल करा दिया हम उसके खिलाफ हैं। जय हिंद, जय भारत। भिवानी में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में परसिमन की साजिश रच रही है, जिसके साथ ही जनता को गुमराह किया जा रहा है। और कांग्रेस ने मांग की है कि बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाएगा और इसे राजनीतिक हथियार न बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप कांग्रेस कमेटी भिवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर शर्मा जी, संगठन महासचिव हमारे भाई संजीव जी, हमारी बहन रेणु बाला जी, हमारी बहन शीला गोरा जी, सुदर्शन शर्मा जी और सभी कांग्रेस के पदाधिकारी आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो अभी 2 दिन पहले बीजेपी सरकार ने संसद में जो नौटंकी करी है, मैं धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस देश को सच्चाई दिखाने का काम किया है। ये जो महिला बिल जो कह रहे हैं कि गिर गया और कांग्रेस ने और विपक्ष ने इसका विरोध करा है, ये बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बिल 2023 में लागू हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस पे हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जब ये 2023 में लागू हुआ उसी दिन से कह रहे थे, कानून पास हुआ उसी दिन से सारी पार्टियां कह रही थी इसको अभी से लागू करो, लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर कोई षड्यंत्र था, वो कह रहे थे 2029 में इसे लागू करेंगे। 2029 में लागू कोई बात नहीं, अब भी आप इसको सीधा साधा लागू कर देते तो दिक्कत नहीं थी। इस बिल की आड़ में आप 2 और बिल लेके आए थे और वो बिल इस देश के लिए इतने खतरनाक साबित होने थे। इस देश की जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। तो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को पहले से ही पता था कि भाई ये होगा, तभी तो उन्होंने, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में 7:35 पे वोटिंग हुई, 7:45 पे लोकसभा स्थगित की गई, 8 बजे बीजेपी की एमपी, महिला एमपी इतने शानदार और सुंदर पोस्टर लेकर बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पहले से पता था कि यह होने जा रहा है? इसीलिए उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी कि इधर आ जाओ, कि कांग्रेस को कैसे बदनाम करें। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सच्चाई हमारी बहन और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई गलत काम करती है वो हमेशा अपनी पूरे लाव लश्कर को लगा देती है कि भाई आप जाओ और दुष्प्रचार करो। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो ये चाल चलने की कोशिश कर रही है वो बेनकाब हो चुकी है और आने वाले टाइम में महिला शक्ति, हमारी बहन, हमारी माताएं जो उनके साथ छल कपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है उसका जवाब आने वाले चुनाव में देंगे। भाजपा का कहना है कि ये महिलाओं का जो अधिकार था उसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया है, इसका आने वाले चुनाव में और कांग्रेस को खामियाजा मिलेगा। कांग्रेस ने कैसे छीनने का काम करा है? 2023 में जब ये कानून बन गया पार्लियामेंट में और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक पर साइन कर दिए
तो भाई विपक्ष तो उसी दिन से कह रहा था इसको लागू कर दो, आपने लागू नहीं करा। आज 543 सीटें हैं, आज आप लागू करें। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस बिल के समर्थन में थे और समर्थन में हैं, लेकिन आप जो संविधान को मारने का काम कर रहे हो, आप जो परिसीमन लेके आ रहे हो जिससे इस देश की अखंडता को खतरा है, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होने देगी। मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा, बिल्कुल देखिए बीजेपी जो ये खासकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है ना, वहां इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इनको पता है ये चुनाव हार रहे हैं। तो एक ये इनकी टीम जो है ना, वो नया प्रोपगेंडा लेके आई कि इससे आप महिलाओं की सहानुभूति ले, लेकिन ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस देश की महिला, आप सभी पत्रकार साथियों ने जो सच्चाई दिखाई वो देख के समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है। इन्हें महिला का अगर ऐसा ही ख्याल होता, अगर महिलाओं को इन्होंने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पहुंचाना होता, तो 2023 में जब ये कानून लागू हो गया था उसी दिन लागू कर देते। ये एक आरोप लगाते हैं 70 करोड़ महिलाओं को इससे लाभ होना था, जो पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं। कुरुक्षेत्र के लाडवा से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां जहर निकलने वाले के 7 व्यक्ति 15 दिन इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने 2 भाजपा नेताओं पर पैसे के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आने में इंतजार है। देखिए एक खास रिपोर्ट। संदीप है, मैं इसका सवाल लगता हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी है? आज ही की घटना है? घटना तो सर एक काफ़ी दिन हो गए। अच्छा। ये तकरीबन 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को इसको दिक्कत आई थी छाती में, ये कह के एडमिट किया था वर्मा हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ से उन्होंने वर्मा हॉस्पिटल वालों में जवाब दे दिया था कि इसको पॉइजन है इसके पास और इसको आगे चंडीगढ़ ले जाओ। ठीक है। हम रात को इसको चंडीगढ़ लेके तो गए। इन्होंने 5 तारीख को ही पॉइजन खा लिया था? हाँ जी, 5 तारीख को। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। 5 आज तो 21 अप्रैल है ना? आज तो 21 है सर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लेके चंडीगढ़ चले गए। ठीक है। चंडीगढ़ जाके ये 32 सेक्टर में एडमिट करवा दिया। वहाँ पे इनके पुलिस के बंदे, जैसे कि रूटीन होता है, यहाँ पे रुक्का दिलाया, वहाँ से आके रिकॉर्डिंग ठीक है के लिए आ गए वहाँ पे चंडीगढ़। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है। कंडीशन में नहीं था। 6 तारीख को? हाँ जी, 6 तारीख को। ठीक है। तो फिर वो दोबारा चले गए कि चलो कोई बात नहीं, जब ठीक होएगा तो लाडवा थाने में आके अपना बयान दे देना। ठीक है जी। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया 10 तारीख को कि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। क्रिटिकल होने के लिए आप इसको एक बार दोबारा इसके बयान दर्ज कर लो, हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे लाडवा से और बयान दर्ज करवा के वापस लेके जाएंगे। ठीक है। लेकिन पुलिस ने आनाकानी करी कि रुक्का दिलवाओ, वहाँ से ये करो वो करो, क्योंकि मरीज के पास इतना टाइम नहीं था। ठीक है। डॉक्टर ने कह रखा था कि इसकी कभी हार्ट या लंग्स फेल हो सकते हैं, उसके बाद बोलने का सिस्टम इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी हमने एसपी साहब को फ़ोन किया रात को। एसपी साहब ने हमारी बात का संज्ञान लिया। खैर हम ये नहीं कहते, एसपी साहब ने उस टाइम बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया और उस बंदे को वहाँ भेजा, अपने SHO को वहाँ भेजा बयान देने के लिए चंडीगढ़। हाँ, बयान मेरे पास, फोटो मैंने खींच रखी है, वो मेरे पास है और मैंने पढ़ के भी सुनाया वहाँ पे जो उन्होंने लिखा। अब आरोप किसके ऊपर लगाया? डेथ कब हुई उनके? आज हुई है डेथ हुई है आज। आज जी। कहाँ पे? चंडीगढ़ में हॉस्पिटल 32 सेक्टर में, 32 सेक्टर। PGI में। बिल्कुल। ठीक है। किस टाइम हुई डेथ? डेथ हुई रात को 12 बजे के आसपास। कल रात 12 बजे? हाँ, 12 बजे के आसपास। ठीक है। अब सब कहाँ है? सब तो अंदर रखा है जी। अच्छा, पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम हो चुका है। ठीक है। अब संस्कार नहीं किया? संस्कार नहीं करें, संस्कार कैसे करें? हमारी सुनवाई नहीं है जब। तो अब आरोप किसके ऊपर है? मैटर क्या था? मैटर ये सर 10 तारीख का बयान दर्ज हो रहा है। 10 तारीख से बयान दर्ज हो रखा है इसका। ठीक है। उसके बाद FIR इन्होंने अपने बयान में क्या लिखवाया है? बयान में ये लिखवाया सर इसने कि इसका एक पुराना रिश्तेदार है संदीप पंजेटा, क्या कड़ामी से? क्या काम करते हैं वो उसका आइलेट सेंटर था भेजने का, विदेश में भेजने का सेंटर था। ठीक है। ठीक है। तो पुरानी रिश्तेदारी भी थी उसके साथ। ठीक है। तो उसने इसको अपने फेवर में ले लिया। ठीक है। कि ऐसा करेंगे कि मैं तेरी फैमिली को तेरे लड़के के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ। ठीक है। इसका लड़का ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी।
लेकिन उसके लिए तुझे करना पड़ेगा, तेरे अकाउंट में मैं पैसे डलवाऊंगा और तू उसके नगद निकलवा के मुझे देना। ठीक है। ये इनका चलता रहा प्रोसेस। कितने पैसे डलवाए उसने? उसने 45 लाख रुपए का हिसाब किताब है फिलहाल। ठीक है। बाकी का लाभ सिंह के खाते में डलवाई? बिल्कुल डलवाएगी। ठीक है। तो उसने फिर इसको जब इनका विश्वास बन गया कि हाँ ये पैसे डाल देता हूँ मैं और ये निकलवा के मुझे वापस भी दे देता है, ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ऐसा है, कल को इनकम टैक्स का रौला पड़ सका कि भाई तेरे खाते में पैसे मैं डाल रहा तो तू किस बात के डाल रहा और ये कैश किस बात का निकलवा रहा है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया 2 किलो का बनने का। ठीक है। 45 लाख रुपए की। आप देखो सर, ये लाडवा का इलाका है, यहाँ 80-80 लाख रुपए किले का रेट है। बिल्कुल है। और उस बंदे ने 2 किले इसके 45 लाख रुपए में एग्रीमेंट लिखवा रखा। ठीक है। सिर्फ यही कि भाईचारा है, कोई बात नहीं। तो दूसरा बंदा कौन था इसके साथ? संदीप सर मेघराज सैनी है, उसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है। पूर्व चेयरमैन मार्केट। ठीक है। तो उसमें इसने कह रखा कि मैं आपके पैसे 35 लाख रुपए ये 2 नंबर से मतलब मेरे को 1 नंबर में आप डाल रहे हैं, मैं नगद निकलवा के आपके दे रहा, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो जी बात ये हुई कि जब उनका पूरा आपस में प्यार बन गया पंजेट्टे के साथ, इसने पूरे 45 लाख रुपए पंजेट्टे के खाते में डाल दिए। पता नहीं मेघराज के थे, पता नहीं किसके थे, हमें इस चीज़ का नहीं पता। रिकॉर्डिंग में कह रहा है सिर्फ ठीक है कि आपके पैसे थे तो मैंने कर दिए, तो वो निकलवा के वापस दे दिए। उसके बाद पंजेट्टे ने इसके दिल्ली के द्वारका में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, दरअसल पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत शेहरावत ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां इस बिल को विरोध कर रही हैं वो महिला विरोधी मानसिकता रखती हैं और उसके साथ ही महिला शक्ति उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सांसद ने यह भी कहा कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। देखिए खास रिपोर्ट। ये बिल महिलाओं के हिस्सेदारी से संबंधित था और महिलाओं को इस बात का बहुत इंतजार था कि जैसे ये बिल पास होगा तो उन्हें विधानसभा लोकसभा में उनका हक मिलने की तरफ वो उनका कदम बढ़ेंगे। अब जब ये बिल जानबूझकर, जिसमें किसी का नुकसान नहीं था, फिर भी अगर इस बिल को साजिश करके गिराया है तो देश की बहनों को, देश की बेटियों को पता होना चाहिए कि इन विपक्षी दलों का चेहरा क्या है, ये कहते क्या है और करते क्या है। तो इसीलिए जन जागरूकता का काम हम जरूर करेंगे। इस बिल का इन चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस बिल को लागू होने के लिए 29 के लिए हम बढ़ रहे थे। तो इस बिल के पास होने का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फायदा तो सबको हो सकता है कि बहनों को लगेगा कि जो राजनीतिक लोग कहते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल से होने से सबका फायदा हो सकता था। नुकसान सिर्फ हमारी जो बहनों का हुआ है, उनके हक में देरी का हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होने की तरफ आप सबको बढ़ने दूंगा, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन और देरी की तरफ आज विपक्ष ने हमें बढ़ा दिया है। दिल्ली में सभी राज्यों की बहनें रहती हैं और दिल्ली एक मल्टी स्टेट हमारी ऐसा राज्य है जहाँ पर सबको अपना लगता है और यहाँ पर सभी बहन, सभी बेटियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं। और दिल्ली ही क्यों, आज तो पूरे भारत के अंदर कर रही हैं। लेकिन मैं दिल्ली से लोकसभा की सांसद हूँ, तो मैं दिल्ली की बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में आपका हक देने के लिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश एक बार फिर से इन्होंने पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। इस बिल को पास कराने के लिए फिर से सरकार प्रयास करेगी और ये जो बिल है ये किसी एक पार्टी या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश की महिला शक्ति के मातृत्व के लिए शक्ति देने का बिल है। मैम एक सवाल है कि अगर ये एक साधारण सा सवाल है, अगर आप कुछ फायदों के बारे में थोड़ा बता दें। महिलाओं को जब से निगम या लोकल बॉडीज में आरक्षण मिला है, 33% मिला, फिर 50% मिला, तो आप ये देखेंगे कि राजनीति में एक आम घर की बहन बेटियों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि वो उनसे जाकर मिल सकती हैं और जो महिला होती है वो परिवार के सदस्य के रूप में सबसे मिलती है। तो एक राजनीति में आम बहन का या आम परिवार का भी एक विश्वास बना। अब अगर ये बिल पास होता तो दिल्ली में सीटें बढ़ती,
और सीटें बढ़ने से जो बहनें ऐसे परिवारों से हैं जो राजनीति से नहीं है उनको भी मौका मिलता, क्योंकि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक आह्वान किया है कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को, बेटे बेटियों को आह्वान करता हूं वो राजनीति में आए जिनके घर में से कोई भी राजनीति में नहीं है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है और नीति निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर एक आम घर की बेटी या कोई भी एक ऐसा बच्चा राजनीति में आता है जो पीछे से जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनको अधिक आने का, क्योंकि सीटें सभी बढ़ती तो सबको मौका मिलता, कहीं ना कहीं सबके लिए ये अच्छी बात होती। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और सीधा समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पे।